संजय कपूर को मरे हुए लगभग एक हफ्ता बीत चुका है और अब इस पूरे मामले ने एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसने इस मौत को लेकर कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हाल ही में उनके लंदन वाले फ्लैट से एक ऐसी चीज मिली है जिसने संजय कपूर के मन में चल रहे तूफान को बाहर ला दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस पर्सनल डायरी की जो अब मीडिया की सबसे बड़ी हेडलाइन बन चुकी है, और उसी डायरी ने खोल दिए हैं कई सालों से छिपे वो राज जो संजय कपूर की मुस्कुराहट के पीछे छिपे दर्द की गवाही दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि जब उनके एक बेहद करीबी दोस्त उनके लंदन वाले फ्लैट में कुछ जरूरी सामान लेने गए तो वहां उन्हें वह डायरी मिली जो संजय रोज लिखा करते थे। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन जैसे जैसे वह पन्ने पलटे गए वैसे वैसे आंखें भरती गईं और दिल कांपने लगा, क्योंकि इस डायरी में सिर्फ बीते पलों का हिसाब नहीं था बल्कि आने वाले मौत की एक झलक भी थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या लिखा था इस डायरी में? क्या उन्होंने पहले से अपनी मौत की कल्पना कर ली थी? क्या उन्हें कुछ अंदेशा हो चुका था? क्या वह वाकई अंदर से इतने टूट चुके थे कि इस दर्द को लिखने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था? और इस पूरे डायरी कांड के बाद सबसे ज्यादा घबराई हुई है उनकी दूसरी पत्नी प्रिया सचदेवा, जिनका नाम इस डायरी में बार बार आया है। तो आइए शुरू से जानते हैं यह पूरी कहानी। वो दिन था 12 जून 2025 का, जब लंदन में एक पोलो मैच चल रहा था। मैदान में घोड़े दौड़ रहे थे और संजय कपूर पूरे जोश के साथ खेल में लगे हुए थे। किसी को क्या पता था कि यह उनकी जिंदगी का आखिरी मैच साबित होगा। खेल के बीच में ही अचानक उन्होंने अपने घोड़े को रोका और बोले, I think I have followed something, और फिर वह मुंह थाम कर नीचे गिर पड़े। लोग समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है। जब तक उन्हें उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि मधुमक्खी के डंक से उनके गले की नली सूज गई थी और सांस रुक जाने की वजह से कार्डियक अरेस्ट हुआ और मौत हो गई। यह खबर हर जगह फैल गई, लेकिन लोग यह जान ही नहीं पाए कि संजय कपूर पिछले कुछ सालों से अंदर ही अंदर किस कदर टूट चुके थे। और जब उनके एक दोस्त ने उनकी मौत के बाद उनके फ्लैट पर गए तो उन्हें वहां एक डायरी मिली। जब उस डायरी को उन्होंने पढ़ी तो वो सारा सच सामने आ गया जो शायद अभी तक छिपी हुई थी। दरअसल संजय कपूर को पढ़ने और लिखने का काफी शौक था। वह हर दिन अपने जीवन के बारे में कुछ न कुछ चीजें डायरी में लिखा करते थे, और यही वो डायरी थी जिसमें संजय ने अपने जीवन के सबसे निजी और सबसे संवेदनशील पहलुओं को उजागर किया था। उन्होंने लिखा था कि उन्हें आज भी करिश्मा कपूर को छोड़ने का पछतावा है। उन्होंने साफ साफ लिखा कि प्रिया सचदेवा के साथ वो एक बहुत बड़ी भूल कर बैठे। उन्होंने लिखा कि करिश्मा उनके लिए हमेशा वफादार रही, लेकिन प्रिया ने उन्हें कभी वह अपनापन नहीं दिया। उन्होंने 2014 के उस साल का जिक्र किया जब उनका तलाक हुआ था, और कैसे करिश्मा ने यह तलाक इसलिए फाइल किया था क्योंकि संजय का प्रिया के साथ छुपा हुआ रिश्ता अब छिपा नहीं रहा था। करिश्मा ने उन्हें मौका दिया, समझाया, लेकिन जब सच सामने आया तो उन्होंने बिना कोई देरी किए रिश्ता तोड़ दिया। संजय ने डायरी में लिखा कि प्रिया से रिश्ता बनाते समय उन्हें लग रहा था कि अब उन्हें सच्चा प्यार मिला है, लेकिन वक्त के साथ उन्हें एहसास हुआ कि प्रिया के इरादे कुछ और हैं। उन्हें प्रिया पर शक होने लगा था कि वह सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के लिए उनके साथ हैं। डायरी में संजय ने कई बार जिक्र किया है कि करिश्मा से दूर होकर उन्होंने अपनी सबसे बड़ी दौलत खो दी। वह अपने बच्चों से भी दूरी महसूस करने लगे थे, लेकिन फिर उन्होंने यह कोशिश शुरू की कि किसी तरह वह अपने बच्चों से रिश्ता बनाए रखें। डायरी में एक जगह संजय ने लिखा कि करिश्मा के साथ बिताए दिन भले ही अब बीते कल हो चुके हैं, लेकिन उन लम्हों में जो सुकून था वह उन्हें आज भी सता रहा है। इसी डायरी में कई ऐसे इमोशनल जिक्र हैं जहां उन्होंने यह तक लिखा कि जब वह करिश्मा से अलग हुए तो उन्हें लगा कि शायद जिंदगी में कुछ नया मिलेगा, लेकिन प्रिया के साथ दिन गुजारना हर दिन एक बोझ बनता जा रहा था। उन्होंने यह भी लिखा कि जब जब वह करिश्मा के साथ पुराने फोटो या सोशल मीडिया पोस्ट देखते थे तो उनके मन में ग्लानि भर जाती थी। इस डायरी में कई जगह उन्होंने उन ट्रिप्स का जिक्र किया
जहां तलाक के बाद भी वो करिश्मा और बच्चों से मिलने जाते थे, और इन मुलाकातों की तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, जहां साफ देखा जा सकता है कि संजय कपूर अपने बच्चों के साथ कितने खुश दिखाई देते थे। उनका रिश्ता भले ही कागजों पर खत्म हो गया था, लेकिन दिल से वह कभी करिश्मा को भुला नहीं सके। करिश्मा डायरी में एक जगह उन्होंने लिखा, जैसी करनी वैसी भरनी। जब मैंने करिश्मा को धोखा दिया तो शायद ऊपर वाले ने भी मुझे उसी तरह सजा दी। अब जब मैं प्रिया के साथ हूं तो हर दिन ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को खो चुका हूं। उन्होंने प्रिया के बारे में कई गंभीर बातें लिखी जो यह दर्शाती हैं कि उनका रिश्ता एकदम कमजोर और दिखावे वाला बन गया था। संजय ने अपने मन के डर और बेचैनी को डायरी के पन्नों में उकेरा और लिखा कि उन्हें अब यह जिंदगी बोझ लगने लगी है। उन्होंने एक जगह यह भी जिक्र किया कि एक दिन उन्होंने प्रिया की कॉल्स रिकॉर्ड की और उस रिकॉर्डिंग में उन्होंने ऐसे शब्द सुने जो किसी भी पति को अंदर से तोड़ने के लिए काफी हैं। दरअसल प्रिया किसी और से भी बात करती थी और उनके पीठ पीछे उनकी इज्जत तक नहीं बची थी। एक और पन्ने में उन्होंने अपने उस डिप्रेशन के बारे में लिखा जिसमें वह पिछले 2 सालों से लगातार फंसे हुए थे। उन्होंने लिखा कि वह कई बार ऐसे विचारों से घिरे रहते थे